हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हाउ यू कैन टेक बैक द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड बाय पुलिस। तो अगर किसी भी केस में किसी भी की भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर पुलिस सीज कर लेती है तो उसकी कस्टडी वापस कैसे ली जाती है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस एस्पेक्ट में जो रेलेवेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 36 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। इसका सेक्शन 503 यहाँ पर रेलेवेंट है, जो बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पुलिस सीज कर लेती है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। हु इज़ एम्पावर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी विच इज़ सीज्ड बाय पुलिस ऑफिसर। तो ये बोलता है कि वेन एवर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पुलिस ऑफिसर इज रिपोर्टेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी का सीजर होता है और उस सीजर को आप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हो और जिस प्रॉपर्टी का सीजर हुआ है वो मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ था मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट रिस्पेक्टिंग द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी और डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू पोजेशन देयर ऑफ, और इफ सच पर्सन कैन नॉट बी असर्टेंड रिस्पेक्टिंग द कस्टडी प्रोडक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो इसमें तीन चीज़ बताता है ये सेक्शन 503 का सबसेक्शन 1 तीन चीज़ बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का सीजर होता है और वो सीजर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट होता है तो मजिस्ट्रेट तीन चीज़ें कर सकता है, तीन तरीके के ऑर्डर पास कर सकता है फॉर डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी। फर्स्ट कि जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए इंटाइटल्ड है उसका पोजीशन मजिस्ट्रेट उस इंटाइटल्ड पर्सन को प्रोवाइड करा दे। दूसरा, अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है तो उसकी कस्टडी और जो प्रोडक्शन है वो अपने समक्ष उसको प्रोड्यूस करा के उसकी कस्टडी अपने पास ले ले। और तीसरा, उसको पुलिस की कस्टडी में ही रखे। ठीक है। और 503 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है इफ़ द पर्सन सो एंटाइटल्ड इज नोन द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन सच कंडीशंस एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, and if such person is unknown the magistrate may detain it and shall in such case issue a proclamation specifying the articles of which such property consists and requiring any person who may have claim thereto to appear before him and establish his claim within 6 months from the date of proclamation। सबसेक्शन 2 बोलता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। जो इंटाइटल्ड पर्सन है, जैसे कोई ओनर है, अगर वो आया हुआ है कोर्ट में तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सीधे प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर देगा और उसमें और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, इस प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं करोगे, कुछ कंडीशंस इम्पोज करके उसको डिलीवरी दे देगा। और अगर जो उसका ओनर मान के चलिए नहीं मिल रहा है, अननोन है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको डिटेन कर लेगा अपने पास एंड इशू अ प्रोक्लेमेशन, और एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा जिसमें स्पेसिफाई करेगा कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं, और उसमें ये भी वो करेगा कि जो इन आर्टिकल्स को क्लेम करना चाहता है कोर्ट में अपियर हो और अपना इस्टेब्लिश करे क्लेम और इन आर्टिकल्स का पोजीशन ले ले। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है विदिन 6 मंथ्स। ठीक है। तो ये तो लॉ हो गया। लॉ क्या बोलता है, तो आपने ये तो समझ लिया कि who is empowered for disposal of such property, है ना। रेलेवेंट मैजिस्ट्रेट, है ना, जिसके पास पुलिस स्टेशन की कस्टडी है, ज्यूरिसडिक्शन है।
है ना। अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 503 BNSS 457 CRPC। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, हम उसका लेते हैं नॉलेज। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कल को ड्रिंक एंड ड्राइव में अंडर सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट पुलिस ये केस बनाती है ड्रिंक एंड ड्राइव का और आपकी कार को सीज कर लेती है। अब आपकी कार तो हाउ यू कैन टेक बैक कस्टडी, इसके लिए जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है आपको एक एप्लीकेशन, सॉरी मिस्टेक होगी टाइप, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 503 BNSS आपको मूव करनी पड़ेगी, आपको फाइल करनी पड़ेगी बिफोर कंसर्न मजिस्ट्रेट। एंड उस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी सो एंड सो प्रॉपर्टी सो एंड सो केस में सो एंड सो डेट में पुलिस ने सीज कर ली है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप उस प्रॉपर्टी की कस्टडी चाह रहे हैं, क्या आपकी नेसेसिटी है, क्या आपकी अर्जेंसी है। और आपको प्रे करना पड़ेगा कि इन केस मुझे कस्टडी मिल जाती है तो मैं प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं करूँगा, उसको मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, किसी का प्रॉपर्टी का कलर और प्रॉपर्टी की कंडीशन चेंज नहीं करूँगा। ऐसा आपको प्रे करना पड़ेगा, काइंडली मुझे कस्टडी मेरी प्रॉपर्टी की दी जाए। तो आपको इस एप्लीकेशन एक ऐसी फाइल करनी पड़ेगी, इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा आपका ओनरशिप प्रूफ करने वाला डॉक्यूमेंट। क्या हो सकता है ये? आपकी RC हो सकती है, आपका इंश्योरेंस हो सकता है, RC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका आधार भी लगता है इसमें, ठीक है। और उसके साथ आपको एक वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा, जो भी आपका वकील है वो वकालतनामा भी डालेगा। ये एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे। इस एप्लीकेशन की फाइलिंग के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो ये एप्लीकेशन आपको 2 कॉपी में फाइल करनी होती है। एक कॉपी मजिस्ट्रेट रखता है, एक कॉपी मजिस्ट्रेट थाने भेजता है, और थाने से जो केस डायरी है, इस केस की केस डायरी एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट बुलवाता है अपने पास और उसको एग्जामिन करता है। उसको एग्जामिन करने के बाद आपसे एक बॉन्ड भरवाता है, बॉन्ड भरवाएगा आपसे, जिसको हम बोलते हैं सुपुर्दनामा। सुपुर्दनामा कुछ नहीं है, सुपुर्दनामा एक बॉन्ड की तरह होता है जिसमें मजिस्ट्रेट कुछ कंडीशन आपके ऊपर इम्पोज करता है, और इन केस आप उस कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मजिस्ट्रेट फिर आप वो कोर्ट को पटाते हैं अगर इन केस आपने उस कंडीशन को ब्रीच कर दिया जो भी आपको ऊपर मजिस्ट्रेट ने इम्पोज करी है। एंड आफ्टर दैट जो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ हो जाती है तो एक लेटर जो है वो कोर्ट भेजती है, थाने, पुलिस स्टेशन। उसमें लिखा रहता है कि इस केस में इस प्रॉपर्टी को आपने सीज करके रखा हुआ है, आपको आदेशित किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को सो एंड सो
पर्सन को की कस्टडी में वापस किया जाए. दैट्स हाउ यू कैन टेक बैक कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है सब कुछ प्रैक्टिकली, एंड जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से था वो भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ. थैंक यू वेरी मच.